हरियाणा नगर निकाय चुनाव में कुछ उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जहां कांग्रेस बाकी उम्मीदवारों का इंतजार कर रही है, वहीं बीजेपी में टिकटों के आलाकमान की मंजूरी का इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला आरक्षण का मुद्दा इस बार निकाय चुनाव की सुर्खियों में रहेगा। दोनों दल इस मामले को लेकर अपना अपना तर्क रख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा निकाय चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में जहां कांग्रेस पार्टी कुछ उम्मीदवारों का नाम जारी कर चुकी है, वहीं बीजेपी में उम्मीदवारों की सूची के लिए केंद्रीय आलाकमान का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुरौली ने जानकारी दी कि केंद्रीय आलाकमान की मंजूरी के बाद ही जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर नाम घोषित कर दिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष की बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात को टिकटों के अंतिम स्वरूप को लेकर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उम्मीदवारों का नाम बीजेपी में फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा। क्या उम्मीदवारों के नाम को लेकर कोई पेच फंसा है या फिर कोई और वजह। इस सवाल के जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। इस निकाय चुनाव को लेकर जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होनी है, बहुत जल्दी वो जारी होगी और हमारी चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। जैसे ही हमारी केंद्र से मंजूरी मिलेगी, सहमति लेते हुए हम बहुत जल्दी इसको जारी करने वाले हैं। हाँ, 2 दिन में होने की संभावना है। सहमति बन चुकी है, पैनल तैयार हो चुके हैं और एक प्रोसेस है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो चुनाव में बाहर थे, वो आज आए हैं। उनके साथ जैसे ही वो लिस्ट को देखेंगे, उनकी सहमति बनेगी और सहमति के बाद वो सूचना आ जाएगी और उसके बाद लिस्ट जारी हो जाएगी। यही नहीं, सवाल ये भी है कि क्या हाल ही में संसद में बुलाए गए विशेष सत्र में पास नहीं हो पाने वाला महिला आरक्षण का मुद्दा निकाय चुनाव में भी गरमाने वाला है। मामले को लेकर कांग्रेस जहां अपना तर्क रख रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस को महिला बिल का विरोधी बता रही है। क्या बीजेपी महिला आरक्षण बिल को लेकर जनता के बीच जाएगी, इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बुरौली ने तमाम बातें कही। ये जो महिला आरक्षण का बिल टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने गिराने का काम किया है, देश की महिलाओं की नज़रों से ये सभी दल गिरे हैं। और जब भी कोई भी चुनाव होगा, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे निकाय का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, प्रत्येक चुनाव में इन सभी विरोधी दलों को इसका झेलना पड़ेगा। निकाय चुनाव के लिए 21 तारीख से शुरू हुआ नामांकन 25 तक जारी रहेगा। निकाय चुनाव 10 मई को होगा, जबकि 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद हो रहे निकाय चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद किस राजनीतिक दल को मिलता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।